लकड़हारे ने जैसे ही खुद को हवा की तो अचानक उसका नाक बहुत लंबा और बड़ा हो गया। वह घबरा गया। फिर उसे याद आया कि एक साधु ने उसे एक सफेद पंखा भी दिया था। उसने उससे हवा की तो नाक वापस सामान्य हो गया। उसे समझ आ गया कि ये दोनों पंखे जादुई हैं। वह खुश होकर घर गया और सबको उसके बारे में बताया। वे सब सोचने लगे कि इन पंखों की मदद से वे जमींदार का कर्ज कैसे चुका सकते हैं। तभी दोनों पंखे अचानक उड़कर घर से बाहर निकल गए और गायब हो गए। लकड़हारा फिर से चिंता में पड़ गया कि अब जमींदार का उद्धार कैसे चुकाए। कुछ दिन बाद जमींदार ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी दावत रखी। उसी समय सफेद पंखा आत्मा बनकर वहां पहुंचा और नीले पंखे से जमींदार की नाक में हवा करने लगा। नाक इतनी लंबी हो गई कि लोग डरकर भाग गए। जमींदार बहुत शर्मिंदा हुआ। जमींदार ने हर जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आत्मा ने लकड़हारे को पंखे लौटा दिए। लकड़हारा गया और सफेद पंखे से जमींदार की नाक ठीक कर दी। उसे लगा कि जमींदार उसका कर्ज माफ कर देगा, लेकिन जमींदार ने इनाम देने की जगह पंखे जबरन ले लिए और लकड़हारे से उसका घर भी बदल लिया। अब जमींदार उस पुराने घर में बैठा बार बार खुद को पंखा झलने लगा। उसका नाक इतना बड़ा हुआ कि बादलों को पार करता हुआ स्वर्ग तक पहुंच गया और देवताओं की मेज को भी तोड़ डाला, जिससे इंद्रदेव ने उसकी नाक एक खंभे से बंधवा दी। फिर उसने सफेद पंखे से हवा करना चालू कर दिया, जिससे उसकी नाक छोटी होने लगी और वह ऊपर जाने लगा। तभी इंद्रदेव ने उसकी नाक खुलवा दी, जिससे वह सीधे नीचे आने लगा। लाइक जरूर कर देना।